एंगर मैनेजमेंट। जी हाँ, आज जिस किताब पे चर्चा होगी उसका यही नाम है। नमो नारायण, किताबी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंगर मैनेजमेंट किताब का नाम सुन के आप ये ना समझें कि ये कोई सेल्फ हेल्प की किताब है या कोई साइकोलॉजी की किताब है। जी नहीं, ये एक किताब है जो सीनियर डिप्लोमेट अजय बिसारिया ने लिखी है। और उन्होंने जब से पाकिस्तान और भारत अस्तित्व में आए, मतलब पाकिस्तान एक अलग देश की तरह अस्तित्व में आया, तब से अभी तक की जो घटनाक्रम है उसको एक डिप्लोमेट की नज़र से देखा है। इसके लिए जब उनका खुद का भी अपना लंबा अनुभव है, 370 हटी तभी वो पाकिस्तान के में भारत के एम्बेसडर थे। लेकिन उसके पहले 47 और उसके आसपास की चीज़ों के लिए उन्होंने उस समय के जो रहे हैं लोग, खासतौर पर डिप्लोमेट्स, उनके जो मेमोयर्स हैं उनका भी उन्होंने उसमें सहायता ली है, उसका भी उन्होंने रेफरेंस लिया है। और 500 से ज़्यादा पन्नों की रूपा ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन से छपी हुई किताब मैंने 999 रुपयों में अमेजोन में देखी है। आप भी वहाँ से लेकर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नाम से आप समझ सकते हैं कि लेखक ये मान रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मसले होते हैं वो ठंडे दिमाग से सुलझाए जाते हैं, न तो उनमें क्रोध की, दुश्मनी की, बदले की भावना होती, और ना ही एक बहुत ज़्यादा हाइपर होता कुछ क्या कहना चाहिए, बहुत बेनेवलेंट नेशन बनने की इच्छा। अगर इसकी बजाय एक डिप्लोमेटिक जो ठंडा दिमाग होता है, सहज बुद्धि होती है, उससे अगर इन सब चीज़ों को निपटाया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, और ये उपमहाद्वीप, इसकी प्रॉस्पेरिटी भी कुछ और ही होती। बहुत सी कटु परिस्थितियां नहीं उत्पन्न होती, बहुत सी जानें नहीं जाती, लड़ाइयाँ नहीं होती, और हम लोग शायद कहीं ज़्यादा खुशहाल दोनों देश होते, शायद ज़्यादा प्रॉस्पर होते। और खैर, मुझे जो इस किताब का सबसे अच्छा लगा वो 1947 के ठीक बाद वाला हिस्सा है, जिसमें दोनों देश अपने आप को सेटल कर रहे थे। मुझे एक चीज़ उसको पढ़कर समझ में आई कि पाकिस्तान बनाने वालों को डे वन से पता था कि उनको हिंदुस्तान का क्या करना है, और जो भारत के कर्णधार थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। कभी ऐसे लगता था कि वो उसको अपना बिछड़ा हुआ भाई मानते हैं, कभी ऐसे लगता था वो उसको अपना एक ऐसा पड़ोसी मानते हैं जिससे चीनी की कटोरी, दूध और सबका लेना देना चलता रहेगा और होली दिवाली गले मिलते रहेंगे। जैसे कि जब हमारे डिप्लोमेट्स विभाजन के ठीक बाद के दंगों में पाकिस्तान में जो गरीब हिंदू रह गए थे, जो समझ रहे थे नहीं निकल पाए थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके निकालने की बात करते हैं, तो लियाकत खां को एग्जैक्टली मालूम था उनको क्या करना है। लियाकत खां ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर ये सब चले गए तो यहाँ पर फिर टॉयलेट्स कौन साफ करेगा। मतलब उनको पक्का मालूम था कि भैया तुम काफिर हो, तुम्हारा काम हमारे टॉयलेट साफ करना है। फिर जो एक प्रसंग है जिसको हमको पढ़ के मुझे लगा कि हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो भी बड़ा खतरनाक काम करते हैं, खासतौर पे जब वो किसी एनिमी कंट्री में अपना मिशन लेके रह रहे होते हैं। हम लोग को यहाँ से पता नहीं चलता, हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई डिप्लोमेट्स के तो बहुत मज़े होते हैं, लंच होते हैं, डिनर होते हैं, बढ़िया बढ़िया घर होते हैं, बढ़िया पर्क्स होते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली जैसे इन्होंने वर्णन किया उसमें शायद 1965 की लड़ाई की बात है कि लड़ाई हो रही थी, उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था, और जो एम्बेसी जो थी और जो इनका एक ऑफिस वाला चीज जगह थी, उस सब की इंटरनेट का वो सॉरी टेलीफोन लाइनें काट दी गई, और इन लोगों को इतना ज़्यादा डराया और परेशान किया। इनके यहाँ जो औरतें बच्चे थे वो परेशान हो गए, उनको धमकाया। मतलब एक बार को ऐसा लगा कि शायद इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, और पाकिस्तान ऐसा कर सकता था। अगर लड़ाई में कुछ ज़्यादा ही हो जाता तो वो शायद ऐसा कर भी देता। तो हम लोग जो खाली इम्यूनिटी की, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और जेनेवा कन्वेंशन की बात करते हैं, एक्चुअली अगर कोई होस्टाइल कंट्री, कोई रोक कंट्री हो तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसको लेखक ने तो एक लाइन में निपटा दिया, पर एज ले पर्सन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो एक मौके पर जब इनको वहाँ बुलाया जाता है, मुझे प्रसंग ठीक से याद नहीं है कब की बात है, बहरहाल इनको लगता है कि अब या तो इन लोगों को पकड़ लिया जाएगा या अचानक जाना पड़ेगा। तो ये वापस आते हैं और सोचते हैं कि एक संभावना पे क्या हमको अपने सेट प्रोसीजर की तरह ये पेपर्स वेपर जला देने चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। तो मुझे लगा हाँ, इतनी सारी इवेंचुअलिटीज़ के लिए लोग तैयार होते हैं, इतने सारे इनके ऊपर जो कहना चाहिए इतनी चीज़ों का भार होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमेट्स हैं उनके संग जो इनकी बातचीत हो रही है, कागजों का आदान प्रदान हो रहा है, अपनी कंट्री से जो हो रहा है, जो वहाँ उनके डीप एसेट से जो खबरें लेके आ रहे हैं, अगर वो कागज और वो सबूत उस जो जिस कंट्री में वो हैं, जो एनिमी और होस्टाइल हो चुका है, उनके हाथ पड़ जाए, या न भी हो चुका हो तो भी
अब जो डिप्लोमेट वहाँ होते हैं वो तो अपने देश के हित देखने के लिए वहाँ गए होते हैं ना, तो कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। उसको बचाना, उसको सेव करना, ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो न कर पाए तो उसके रिपरकशन बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से बहुत सी छोटी-छोटी बात समझ में आई, बहुत सी पता चली। और तो मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बिसारिया साहब ये एक मैसेज कन्वे करने में सफल रहे कि एक डिप्लोमेट का काम कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना कठिन होता है। एक बात और समझ में आई कि जब 47 में हमारे फॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान में जो नुमाइंदे थे वो डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रखते थे। उनके और बिसारिया साहब के आते-आते जो स्थिति हुई उसमें परफ़ॉर्म करने के तरीकों में, क्राइसिस हैंडल कैसे करनी है उसके तरीकों में बहुत-बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। किताब की एडिटिंग, भाषा शैली, रूप कलेवर सब कुछ बहुत अच्छा है, सिवाय कुछ हिस्से जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल लिखा है, जो शायद कोई एस्पायरिंग डिप्लोमेट होगा या जिसका बहुत ज़्यादा रुचि उसको जानने में होगी, उसको तो अच्छा लगेगा, लेकिन शायद जो एक सामान्य पाठक उसको पढ़ रहा है, वहाँ थोड़ा ऊब सकता है। कहीं-कहीं थोड़ा बेझिल हो गया है, और लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छी किताब है, जो आपको भारत-पाक विवादों को एक नई दृष्टि देने में से देखने में आपको एम्पावर करेगी। मतलब आप भारत-पाकिस्तान झगड़ों को अभी जिस तरीके से देखते हैं, उसको आप बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि बिसारिया साहब ना तो ये एक पेशेवर लेखक हैं कि किताब बिकेगी, कंट्रोवर्सी होगी तो और बिकेगी तो फिर अगली किताब के लिए रास्ता होगा, और ना वो ही कोई राजनेता है कि उन्हें किसी पार्टी एक्स या वाई पार्टी या किसी का भी उनको परचम ऊपर करना है या किसी की गलतियां दिखानी है। तो ये किताब बहुत हद तक एक निष्पक्ष किताब है। मैं तो कहूँगी कि इस किताब को 10 में से 8 नंबर मिलने चाहिए और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली बार फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।